हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने टैली प्राइम कोर्स के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जनरल एंट्री विथ डिस्काउंट। इसके पहले वीडियोज में हमने जनरल एंट्री को दो पार्ट में देखा हुआ है। तो अगर आपने नॉर्मल जनरल एंट्रीज और जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये अभी तक नहीं सीखा हुआ है तो आप उसे पिछली वीडियोज को देख करके सीख सकते हो। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोज को देखोगे इस कोर्स में तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज हम इस जो वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं जो है मेनली हम उन एंट्रीज को देखेंगे जिसमें कंपाउंड एंट्री होती है या तो डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री होती है। 5-6 ट्रांजेक्शन हम उठाएंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने मोहित इंटरप्राइजेज के कुछ ट्रांजेक्शन को लिया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। यहाँ पे डेट है, ट्रांजेक्शन है, डेट है अप्रैल 14, 16, 18, 19, 20 और 22। ट्रांजेक्शन कुछ इस तरह से हैं। इन्होंने गुड्स परचेज किया हुआ है, स्टेशनरी परचेज किया है, कुछ गुड्स सोल्ड किया है, पेमेंट किया हुआ है, डिस्काउंट यहाँ पे इनको रिसीव हुआ है और एट द टाइम इन्होंने जब पेमेंट रिसीव किया हुआ है तो इन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है। और एक में पेमेंट किया हुआ है कंपाउंड एंट्री का, इसको भी हम यहाँ पे देखने वाले। चलिए आगे देखते हैं कैसे इसकी एंट्री करनी है। तो पहले हम पहला ट्रांजेक्शन उठा लेते हैं। हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 14 को किया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन RS 60,000। हमने 60,000 रुपये का सामान खरीदा रोहन से और यहाँ पे पेमेंट का कुछ तो देख सकते हैं आप, डिस्कस है नहीं ट्रांजेक्शन में। दैट मीन्स कि ट्रांजेक्शन जो हुआ है ये क्रेडिट बेसिस पे हुआ है। तो चलिए देखते हैं आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। इसके लिए सिंपली हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग अपने दिमाग में याद करेंगे। गोल्डन रूल के अंदर क्या होता है कि जो भी सारी चीज़ें हम परचेज करते हैं वो हमारा एसेट होता है, यानी ये रियल अकाउंट के अंदर फॉल करेगा। और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि परचेज अकाउंट, यानी कि हमारे पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 60,000 रुपये हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। देन रोहन जो है एक व्यक्ति है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमने रोहन को क्रेडिट कर दिया क्योंकि रोहन हमें सामान प्रोवाइड करा रहा है। एक छोटा सा नरेशन डालना है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। उसके बाद यहाँ पे नरेशन डालने के बाद ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाती है। अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। अगला ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 3,000 रुपीज़। हमने कैश में स्टेशनरी खरीदा हुआ है तो हमारे पास स्टेशनरी आ रहा है, यानी कि रियल अकाउंट के अंदर ये भी आता है क्योंकि एसेट है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में गलती है, ये देखिए स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़ डेबिट कर दिया। और टू कैश अकाउंट टूवर्ड्स कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है तो रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट में कर दिया और परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश यहाँ पे नरेशन डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 18 तारीख को, यानी कि अप्रैल 18 को। ये है गुड्स सोल्ड टू रवि RS 25,000। हमने रवि को गुड्स सोल्ड किया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट का कोई डिस्कशन नहीं है, यानी कि हमने क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड किया हुआ है। ये पैसा हमें बाद में मिलने वाला है। तो हम क्रेडिट बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो देख लेते हैं इसका जो है ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। गुड्स सोल्ड टू रवि 25,000। यहाँ पे रवि क्या है, एक पर्सन है। पर्सन किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। और यहाँ पे रवि सामान हमसे रिसीव कर रहा है क्योंकि हम दे रहे हैं उसे सामान। तो रवि क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। तो रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, इसे हम डेबिट में 25,000 कर देंगे। व्हाट गोज आउट, यहाँ पे हमारे पास हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास से सामान जा रहा है तो रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हम सेल को क्रेडिट कर देंगे और नरेशन डाल देंगे गुड्स सोल्ड टू रवि ऑन द क्रेडिट ऑन क्रेडिट बेसिस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू रोहन। हमने रोहन को 55,000 पेमेंट दिया और 5,000 रुपये हमें डिस्काउंट मिले, यानी कि हमें रोहन को 60,000 रुपये देने थे, लेकिन रोहन ने कुछ डील हुई, हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमें 55,000 रुपये दे दीजिए, बाकी जो 5,000 बच रहा है उसे हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं। तो वहाँ से उन्होंने डिस्काउंट जब बोल दिया तो हमने 50,000 का उन्हें पेमेंट कर दिया। अब इस तरह की अगर कोई एंट्री होती है तो उसे आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। ऐसी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए आप देखिए, यहाँ पे पहला बात तो है पर्सन है रोहन, तो रोहन को कुछ रिसीव हो रहा है तो रोहन के खाते में 60,000 ऑलरेडी जा रहा है क्योंकि 55,000 रुपये हम कैश दे रहे हैं और 5,000 उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया हुआ है। तो रोहन के अकाउंट को हम यहाँ पे 60,000 डेबिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर, रोहन रिसीव कर रहा है तो रोहन को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। अब हमारे पास से क्या क्या जा रहा है,
तो यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है 55,000 का, तो हमने यहाँ पे 55,000 कैश डाल दिया। और यहाँ पे बात आ जाती है डिस्काउंट रिसीव की। तो डिस्काउंट किस चीज़ में आएगा? डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा, और नॉमिनल अकाउंट में हमारे होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ है ये हमारे लिए एक प्रकार का इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के नाम से, और 5,000 यहाँ क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट्स, यहाँ पे 55,000 और 5,000 यानी कि 60,000 हो जाएंगे, और यहाँ पे डेबिट एस्पेक्ट में भी 60,000 हो जाएंगे। तो दोनों साइड बराबर हो गई, ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। और हमने यहाँ पे नरेशन डाल दिया, पेमेंट मोड मेड टू रोहन आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगला हमारा ट्रांजेक्शन है पेमेंट रिसीव फ्रॉम रवि 24,000 कैश एंड 1,000 डिस्काउंट अलाउ। हमने जो रवि को सामान बेचा हुआ था 25,000 रुपये का, उन्होंने क्या किया हुआ है कि 24,000 रुपये हमें कैश दिए और हमने 1,000 रुपये उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो इसकी ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कैसे करनी है जनरल में। इसके लिए हम देखिए हमें क्या रिसीव हो रहा है। एट द टाइम हमें कैश मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है तो हमारा रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 24,000। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए एक प्रकार से एक लॉस हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट हमारा कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो इसे हम डेबिट कर देंगे 1,000 रुपये। और हमें ये पैसा दे कौन रहा है? रवि। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर ये फॉल होगा क्योंकि ये पर्सन है, तो और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो हमने यहाँ रवि को क्रेडिट कर दिया 25,000। दोनों एस्पेक्ट बराबर हो गए। यहाँ पे नरेशन डाल दिया कैश रिसीव फ्रॉम रवि एंड डिस्काउंट अलाउ। ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास कंपाउंड एंट्री का है, काफ़ी अच्छा सा ट्रांजेक्शन है। अप्रैल 22 को इन्होंने एक पेमेंट जो है बनाया हुआ है 40,000 रुपये का टूवर्ड्स टेलीफोन बिल 10,000 रुपये का, स्टेशनरी एक्सपेंस 5,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 15,000 और रेंट पे किया हुआ है 10,000। इन सारी एंट्रीज के अगेंस्ट, इन सारे एक्सपेंस के अगेंस्ट इन्होंने एक 40,000 का पेमेंट किया हुआ है। तो इस कंपाउंड एंट्री को हम कैसे परफॉर्म करेंगे जनरल में देख लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल 22 फिल किया। टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमारे लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, इन तीनों चीज़ों पे यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट काम कर रहा है। 3 या 4 एंट्रीज है ना, चारों पे नॉमिनल अकाउंट फॉल कर रहा है। स्टेशनरी जो है ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, ट्रेवलिंग है ये भी हमारा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट जो है ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो इन सब को हम एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो टेलीफोन बिल 10,000 रुपये, स्टेशनरी एक्सपेंस 5,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 15,000, रेंट अकाउंट 10,000, सबको यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। देन हमने इसके अगेंस्ट में कैश पेमेंट किया है, तो रियल अकाउंट हमारा कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया 40,000। दोनों एस्पेक्ट बराबर हो गए, तो हमारी ये भी एंट्री क्लोज हो जाती है। हमने यहाँ पे नरेशन डाल दिया बीइंग एक्सपेंस पेड थ्रू कैश। तो ये कुछ इस तरह की एंट्रीज थी, हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और उसकी हमने यहाँ पे जनरल एंट्री कर ली है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट होता है उसे टोटल कर लेते हैं। पार्टिकुलर के नीचे टोटल डालते हैं और यहाँ डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट उस कॉलम में टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं। और मेक श्योर कि आपका दोनों अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी आपकी जनरल एंट्री या आपकी बुक जो आपने बनाई हुई है वो सही मानी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।